आप सब कॉन्सेप्ट हब के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मोहम्मद शाकिर कमाल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने। तो आपको पता है एलआई के ये लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकिल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au। इस तरीके से आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई दिख रही है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते किसे हैं। तो ऐसी सीरीज जिसमें द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसे बोलते हैं जैसे वर्टिकल कॉलम में मेटल को अरेंज इस तरीके से अरेंजमेंट करना कि ऊपर से नीचे आने पर मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो, डिक्रीज हो, उसे आप क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलेंगे। जैसे अब सबसे ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम है, फिर कौन है, पोटेशियम है। तो यानी ऊपर से नीचे आने पर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। Li से Al की तरफ आए, Al के बाद आपका मैंगनीज आता है। तो मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख रखी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कैसे करेंगे। याद करना इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिक देख लेते हैं इसको कैसे याद करेंगे। तो मेरी गुजारिश है ये वीडियो आप लोग पूरी देखें। मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है ये वीडियो पूरी देखें, और ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो अब बात करते हैं यहाँ से, अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो ये ट्रिक है लिकबा सरकाना मगल मंजन। लिकबा सरकाना मगल मंजन। अभी एक बार मैं लिख भी दूंगा, लिकबा सरकाना मगल मंजन। अब फिर यहाँ से आता है, यहाँ से देखें क्या ट्रिक बनती है। जीनत ने करोड़ों फेंके, कोई जीनत है उसने क्या किए, करोड़ों फेंके, फिर सीढ़ी नहीं फिर भी हाथ। जीनत ने करोड़ों फेंके फिर भी सीढ़ी नहीं आई हाथ। कुछ इस तरीके से समझे, जीनत कोई है, उसकी कोई सीढ़ी है, उसने कोई राज है उसमें, उसने उसके लिए करोड़ों फेंके, लेकिन वो भी फिर भी उसने सीढ़ी पाई नहीं। तो जीनत ने करोड़ों फेंके, सीढ़ी नहीं फिर भी आई हाथ। यहाँ तक हो गया आपका। फिर आपको यहाँ से याद करने के लिए मैं एक अलग से ट्रिक बताऊंगा। यहाँ से याद करने के लिए आप छापा याद कर लें। छापा, ये छापा याद कर सकते हैं। छापा में यानी आपका C जो है Cu, ये आपका Hg हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, Pt हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, Au। तो इस तरीके से ये आप छापा को मैं अलग से इसलिए याद करवा रहा हूँ, इसका यूज थोड़ा अलग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है हाइड्रोजन से नीचे 5 धातु हैं, 5 मेटल है। ये क्या करेंगी, हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। बाकी सभी मेटल जो है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर पाएंगी, रिप्लेस कर पाएंगे। इसलिए इसको मैं अलग से आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। फिर इतना आपने देख लिया। फिर अब बात करते हैं इसको मैं लिख देता हूं, लिखबा सरकाना मगल मंजन। अब यहाँ तक का आपका लिकबा सरकाना, लिकबा यानी एलाई, का यानी पोटेशियम, बा सरकाना, इस तरीके से आप यहाँ तक याद कर लेंगे। मंजन यानी जिंक। यहाँ से आपका यहाँ तक आपने याद कर लिया। फिर इसके बाद जीनत ने करोड़ों फेंके, सीढ़ी
नहीं आई फिर भी हाथ, फिर भी सीढ़ी नहीं फिर भी हाथ, यानी यहां तक आपका हाइड्रोजन तो हो गया। कैसे हो गया? जीनत यानी जिंक, करोड़ों यानी सीआर, फेंके यानी एफई, सीडी यानी सीडी, नहीं यानी एनआई, पीबी यानी फिर भी आ रहा है पीबी, हाथ यानी हाइड्रोजन। ठीक, यहां तक आपको याद हुआ। उसके बाद क्या करेंगे? ये CU HG AG PT AU को याद रखना है, तो आप ये छापा याद कर लीजिए। छापा याद कर लेंगे तो छापा में आपका C हो जाएगा कॉपर, H हो जाएगा HG, A हो जाएगा AG और P क्या हो जाएगा आपका PT हो जाएगा और A क्या हो जाएगा आपका AU याद हो जाएगा। इस तरीके से आप याद करिए और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपको डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आसानी से याद हो जाएगी और मैंने इस तरफ लिख भी दिया है कैसे याद करना और मैंने ट्रिक भी बता दिया आप लोगों को। तो अब बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ क्या है वो देखेंगे। तो पहला यूज़ क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ होता है। जैसे अगर मैंने जिंक का रिएक्शन के रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ करवा दूं, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ करवा दूं, तो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन ये आता है कि ये जिंक या कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कैसे अब ये पता चलेगा कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो अब इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर देखिए, अगर ये जिंक क्या होगा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। ये आप लोगों को पता है। तो अब अगर आप लोगों को ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? लिखबा सरकाना मगल मंजन कर, जीनत ने करोड़ों फेंके, जीनत ने करोड़ों फेंके, सीढ़ी नहीं फिर भी हाथ। और ये मैंने बताया, इसको आप क्या याद कर लो? छापा याद कर लो, यानी छापा कॉपर HG AG PT AU। ठीक है, फिर बात करेंगे ये जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं जिंक कहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे है। तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखा जाए तो जिंक आपका यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और कॉपर आपका यहाँ बिल्कुल नीचे है। यानी जिंक क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक ऊपर है, कॉपर क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। तो अब यहाँ पे ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को जाहिर सी बात है रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि जिंक कॉपर से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपका क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कॉपर है यहाँ पे आपका रिप्लेस हो जाएगा। ये रिएक्शन आपकी हो गई। अब बात करें कि अगर Na2SO4 Na की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करवाएं तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अब ये देखना ये कि अब ये डाइल्यूट एसिड से, अब आपने पढ़ा होगा मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से, तो मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से जब करवाते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिप्लेस होती है। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये Na2SO4 आपका बनेगा, ये Na2SO4 बनेगा, यानी मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगी। ये रिएक्शन तब हो रही है जब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है सोडियम से, ये आपको पता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर यहीं पे मेटल क्या ले लिया जाए, कॉपर ले लिया जाए, कॉपर का रिएक्शन H2SO4 से करवाया जाए, अगर आपसे पूछा जाए ये रिएक्शन आपकी होगी कि नहीं होगी, तो हम लोग कहेंगे ये रिएक्शन हम लोगों की होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा डाइल्यूट एसिड से। क्यों नहीं रिप्लेस कर पाएगा? क्योंकि अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है और ये 3 2 5 मेटल ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या आप कर पाएंगी, हाइड्रोजन से डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। फिर बात करते हैं हम लोग, अब 5 मेटल ऐसी है, ओनली 5 मेटल ऐसी हैं जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। वो 5 मेटल आपकी यही है, कौन कौन? छापा, याद रख लीजिए कौन है, छापा। छापा यानी ये Cu Hg Ag Pt और Au। इस तरीके से आप अगर इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना?
तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख ली। अब हम लोग बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, मतलब ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है हम लोगों को। तो अब देखते हैं CuSO4 की रिएक्शन Mg के साथ। अब ये देखना है कि Mg क्या है, Mg कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। अगर Mg ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आप देखें तो Mg आपका यहाँ पे है और आपका कॉपर यहाँ पे है, यानी Mg जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये आपका रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, आपका MgSO4 बनेगा, MgSO4 बनेगा और ये कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब फिर इस रिएक्शन की बात करते हैं, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा अपना। तो ये रिएक्शन आप देख लेते हैं। अब K2SO4 K2CSO4 की रिएक्शन अगर हम लोग Mg के साथ करवाते हैं तो देखते हैं रिएक्शन होगा कि नहीं। अब देखना है कि Mg क्या पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम कहाँ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपका पोटेशियम यहाँ है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। Li के बाद कौन आता है, पोटेशियम आता है। फिर आपका Mg कहाँ पे है, Mg आप अगर देखें तो आपका Mg यहाँ पे है, यानी Mg जो है पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है, यानी लेस रिएक्टिव है। Mg क्या करेगा, पोटेशियम सल्फेट के सॉल्यूशन से पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जब रिप्लेस नहीं कर पाएगा ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं है। फिर अगर बात करें एक रिएक्शन और की, मतलब अगर कोई भी हो, जैसे आपका ये पांचों मेटल होगी, कॉपर Hg, कॉपर Hg, Ag, Pt, Au, जो मैंने बताया आपको छापा का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं, H2SO4 मान लो करवाते हैं, आप HCl भी ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पांचों मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इसी छापा मैंने बताया थी क्यों होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अच्छा, अगर इसी की जगह पे आपका कोई भी हो, जैसे पोटेशियम मान लो होता, पोटेशियम का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करवाते तो आपका ये K2SO4 बन जाता और क्या होता, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिप्लेस हो जाती। आई थिंक मैं सोचता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन के बारे में। एक एप्लीकेशन के बारे में और बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल ऑक्साइड कॉपर से नीचे हैं, उनके मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जैसे HgO को अगर हीट किया जाए तो ये टूट जाएगा Hg और हाफ O2 में, यानी जो कॉपर के नीचे है, कॉपर के नीचे कौन है, Hg, Ag, Pt, Au, यहाँ पे इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब इसको हीट देंगे तो ये टूट जाएंगे, टूटते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो अगर इसको हीट देंगे तो ये टूटेगा कि नहीं, ये बात करते हैं। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर से नीचे हैं उनके उन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर से कहाँ है, ऊपर है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आपकी नहीं होगी। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत सारे एप्लीकेशन और हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।